हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं श्री सूत जी महाराज के द्वारा सुनाई गई रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक बार शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया ये बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक ये व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ। ध्यान से। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वो पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो, ऐसा पूछते हैं। तब वो बालक उन चोरों से कहता है। बालक दीन भाव से कहने लगा, बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। तब बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कह के वो चोर उस बालक को जाने देते हैं और बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वो बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद वृक्ष के पास जा पहुँचे और बालक को चोर समझकर वो सिपाही उसे बंदी बना करके राजा के पास ले गए और राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। और इधर जब ब्रह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्रह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्रह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वो बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज वैभव नष्ट हो जाएगा। यानी जो राजा है उसका सब धन वैभव नष्ट हो जाएगा। ये सुनते ही राजा सुबह उठता है और प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा, आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वो सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। रवि प्रदोष व्रत कथा यहाँ पर संपूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ अपना आशीर्वाद कथा पढ़ने और सुनने व्रत रखने वालों पर वैसे ही बनाए रखें जैसा कि उस ब्रह्मणी के ऊपर बनाए रखा। और अब ये जानते हैं इस दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। पंडितों ज्योतिषियों के अनुसार रवि प्रदोष व्रत रखने वाले
व्यक्ति को कुछ कामों से परहेज करना चाहिए, वरना ये भगवान को प्रसन्न करने की जगह नाराज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं रवि प्रदोष के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन नमक, मिर्च, मसाले का सेवन ना करें। फलाहार करने वाले व्यक्ति दिन में एक बार से अधिक फलाहार ना लें। भगवान शिव की पूजा में नारियल ना चढ़ाएं और ना इसके जल से अभिषेक करें, क्योंकि नारियल में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। भगवान शिव को लाल सिंदूर चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता। इसके बदले शीतल प्रकृति का चंदन अर्पित कर सकते हैं। मंदिर में गंदगी ना रहे, घर में कलह से बचें, बच्चों को दुखी ना करें, मन में गलत विचार ना आने दें, झूठ न बोलें और बुजुर्गों के अनादर से बचें, यानी बड़े बुजुर्गों का अनादर ना करें। किसी को धोखा न दें, क्रोध लालच से बचें, नशे से दूर रहें। राहु काल, यमगंड, गुलिक काल, दुर्मुहूर्त या वर्ज जैसे अशुभ मुहूर्त में भगवान की पूजा ना करें। तो दोस्तों, ये काम बिल्कुल भी ना करें और हमें इस पोस्ट से अब आप आज्ञा दें और मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार।